खाना घर का खाऊंगी। लखनऊ शहर में वर्मा परिवार रहता था, जिसमें गौरी, उसका पति राम मोहन, बेटा आनंद और बेटी काजल थी। काजल, आज पराठे बना रही हूँ, आजा मेरी मदद कर। अरे मम्मी, मुझे कॉलेज जाना है। अब बहू क्यों नहीं ले आती अपने लिए? वो आपकी किचन में खूब मदद करेगी। वाह, क्या बात कही है तुमने। आहा, बहू आने का नाम सुनकर कितने खुश हो रहे हो। खुश होना बनता भी है। वैसे भी भैया के सारे दोस्तों की शादी हो गई है, अकेले भैया ही तो बचे हैं। तू ना ज्यादा मत बोला कर। अरे तुम लोग फालतू में बहस मत करो, मैंने अपनी बहू पहले ही चुन ली है। ये सुनकर तीनों ही चौंक गए और बोले, चुन ली? कौन? कहाँ? कैसे? क्यों? अरे शांत हो जाओ तीनों, बताता हूँ। अरे कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। अरे गौरी, तुम मेलोड्रामा शुरू मत करो। सिर्फ लड़की देखिए, शादी नहीं करा दी है जो ओवर रिएक्ट कर रही हो। अब सुनो गौर से मेरी बात। हाँ बताइए। मेरे दोस्त की बेटी है प्रियंका, तुम सबने उसे देखा भी है और मिल भी चुके हो। बताओ, अगर तुम लोगों की हाँ हो तो चटमंगनी पट ब्याह कर देते हैं। उन सबको प्रियंका बहुत पसंद थी, खास तौर पर आनंद को। कुछ ही समय में प्रियंका बहू बनकर वर्मा खानदान में आ गई। वर्मा परिवार में आज खूब चहल पहल थी। प्रियंका का गृह प्रवेश जो हो रहा था। प्रियंका लाल साड़ी में सजी सवरी द्वार पर खड़ी थी। सामने गौरी हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी थी। आओ बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो। हाँ भाभी, वैसे भी लक्ष्मी जी हमेशा कम वजन में ही अच्छी लगती हैं। और अगर लक्ष्मी जी जरा सी भारी हो जाए तो लक्ष्मी नहीं, गणेश जी कहलाने लगती है। सब हंसने लगते हैं। आनंद धीरे से प्रियंका के कान में कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें साइज कोई भी हो अपनी परी ही मानूंगा। प्रियंका हल्के से आनंद को कोहनी मारती है। सब लोग ठहाके लगाते हैं। गौरी आरती उतारकर प्रियंका से कलश गिरवाने को कहती है। प्रियंका पांव से कलश गिराकर अंदर कदम रखती है। कोमल, उनकी पड़ोसन, वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। बहू जी इतनी दुबली पतली हो, कहीं हल्की सी हवा चली तो उड़ ना जाओ। सही कहा कोमल आंटी, भाभी को देखकर मुझे जीरो फिगर वाली करीना कपूर याद आ रही है। और मुझे सुष्मिता सेन, क्या कमाल का फिगर बनाए रखा है। प्रियंका मुस्कुरा देती है। आनंद भी गर्व से सीना चौड़ा कर लेता है। कुछ ही पलों में हंसी ठिठोली के बीच प्रियंका का गृह प्रवेश पूरा हो जाता है। धीरे धीरे प्रियंका इस घर का अटूट हिस्सा बन जाती है। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। प्रियंका अब वर्मा परिवार में पूरी तरह रम चुकी थी, लेकिन एक बदलाव साफ दिखने लगा था। उसकी कमर की जगह अब थोड़ा सा पेट दिखने लगा था। गाल थोड़े भरे हुए लगने लगे थे। तुमको देखकर एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। कौन सा चुटकुला, बताओ ना। एक बार एक पति अपनी पत्नी से कहता है, जानू जब तुम शादी में आई थी तो 200 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसे लगती थी, और अब 2 लीटर की बोतल लग रही हो। मतलब तुम मुझे मोटी कह रहे हो? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक। हाँ, बहुत अच्छा मजाक था। प्रियंका तकिया उठाकर आनंद की तरफ फेंकती है। आनंद झुककर बच जाता है और तुरंत दरवाजे की ओर भागता है। अरे मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम हेल्दी हो गई हो। हाँ, हेल्दी मतलब मोटी। प्रियंका गुस्से में तिल मिला गई और आनंद बाहर भाग गया। समय गुजरा और प्रियंका को वर्मा परिवार की बहू बने 1.5 साल हो चुका था। जब वो आई थी तब सब उसकी फिटनेस और जीरो फिगर की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अब चीजें बदल रही थी। एक दिन प्रियंका अपनी अलमारी से एक सुंदर साड़ी निकालती है। लाल रंग की सिल्क की साड़ी, जो शादी के बाद उसने पहली बार पहनी थी। वो साड़ी पहनने की कोशिश करती है, लेकिन अरे ये क्या, ये साड़ी तो ठीक से आ ही नहीं रही। कमर पर ये कहाँ फंस रही है। वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन नतीजा वही। साड़ी की प्लेट्स बनाने में भी उसे मुश्किल होने लगी। वो झुंझला जाती है और जल्दी से एक ढीला ढाला सूट निकालकर पहन लेती है। हद हो गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी साड़ियों के ब्लाउज मुझे फिट नहीं आ रहे। अब तो मुझे शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। बैग लेकर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाती है, सासू माँ गौरी उसे आवाज देती है। अरे बहू, कहाँ चली इतनी जल्दी में? माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ नए कपड़े लेने हैं। नए कपड़े क्यों? वो मेरे पुराने कपड़े थोड़े छोटे हो गए हैं। कपड़े छोटे नहीं हुए बेटा, तू ही बड़ी हो गई है, या यूं कहूं कि मोटी हो गई है। माँ जी, हाँ, मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, बड़ी या मोटी नहीं हुई हूँ।
हाँ, जैसी तेरी मर्जी। वैसे जा रही है तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा देख लेना। क्यों, आप भी हेल्दी हो गई हैं क्या? अरे नहीं, मैं क्यों हेल्दी हो जाऊंगी, मैं तो लिमिट में खाती हूँ भाई। प्रियंका पैर पटकते हुए बाहर निकलती है और ढेर सारी शॉपिंग करके लौटती है। फिर उसी शाम काजल कहीं बाहर से लौटती है और सीधा प्रियंका के पास पहुंचती है। भाभी, आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। क्या लाई हो? एक चमचमाता चूड़ियों का सेट। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, चलो पहन कर देखती हूँ। प्रियंका चूड़ियां पहनने लगती है पर हाथ में चढ़ी नहीं रही थी। और ये तो बहुत छोटी है, तो कौन सी साइज का लाई है? भाभी, ये तो वही साइज है जो आपकी शादी के वक्त था। मैंने सोचा आप अभी भी वैसी होंगी। प्रियंका का चेहरा लाल हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या बोले। भाभी, मुझे तो अब समझ में आया कि आप इतने दिनों से चूड़ियां या कंगन क्यों नहीं पहन रही थी। आपके हाथ में आ नहीं रहे होंगे, है ना? मैं भी कितनी नादान हूँ। तू मेरी चूड़ियों और कंगनों पर नजर मत रख, समझी? तब क्या करना है भाभी? अपने पुराने गहने मुझे दे दो, मुझे तो पूरे फिट आ जाएंगे। कैसे गई गुजरी ननद हो तुम काजल, पहले तोहफा देती हो और फिर खुद मुझसे मांगती हो, जरा तो शर्म करो। कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन पड़ोसन कोमल घर आती है। प्रियंका सामने ही बैठी थी। अरे बहन जी, आप कौन? अरे आंटी, पहचान नहीं रही? मैं प्रियंका। अरे तुझे क्या हो गया? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई और लौटी तो तू तो फूलकर गुब्बारा हो गई। प्रियंका को एक जोर का झटका लगता है। आंटी, आपको चश्मा लगवाने की जरूरत है। अरे बेटा, मुझे चश्मा नहीं चाहिए, तू जरा आईना देख। प्रियंका बिना कुछ बोले अंदर भागती है और गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। रात का वक्त आया, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। प्रियंका का चेहरा उतरा हुआ था। मन ही मन वो दिन भर की बातें दोहरा रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने खाना खाते खाते आनंद से शिकायत कर ही थी। आनंद, आज वो पड़ोसन कोमल आंटी आई थी और पता है वो मुझे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी मैं फूला हुआ गुब्बारा लग रही हूँ। बताओ जरा, ये भी कोई बात हुई? ये सुनते ही आनंद के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने मुंह में कौर रखा ही था कि हंसी रोकना मुश्किल हो गया। सच में बड़ा मजेदार नाम दिया है कोमल आंटी ने। प्रियंका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्या? मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ और तुम खुद मुझ पर हंस रहे हो? अरे बाबा, बुरा मत मानो, लेकिन सच कहूं तो सब लोग सही कह रहे हैं। तुम सच में थोड़ा मतलब क्या? मतलब कि देखो, बुरा मत माना, लेकिन तुम काफी हेल्दी हो गई हो। तुम्हें थोड़ा अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। आज तक मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब कह रहा हूं, तुम्हें डाइटिंग करनी चाहिए। आज से 2 की जगह 1 रोटी खाओ। प्रियंका को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर पत्थर दे मारा हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या? अब तुम भी? गुस्से में प्रियंका झटके से उठ खड़ी हुई। अरे कम से कम खाना तो पूरा खा लो। नहीं, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये कहकर वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन घर में कुछ मेहमान आए थे। प्रियंका का मूड अब तक तो ठीक हो गया था। वो मजे से खाना खाने बैठ गई। सबने 3-3 रोटियां खाई, लेकिन प्रियंका जब 5वीं रोटी लेने लगी तो गौरी ने टोक दिया। अरे बेटा, कुछ मेहमानों के लिए भी छोड़ दो, तुम तो अकेले ही तंबू उखाड़ रही हो। प्रियंका के हाथ वहीं रुक गए। तभी काजल भी बीच में कूद पड़ी। बिल्कुल सही कहा मम्मी। भाभी, जरा तो कंट्रोल करो, वरना अभी तो बस थोड़ी मोटी हुई हो, फिर भैंस बन जाओगी। पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। प्रियंका का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसे लगा जैसे कोई उसे सैकड़ों लोगों के सामने नीचा दिखा रहा हो। उसने बिना कुछ कहे खाना छोड़ दिया और उठकर चली गई। कमरे में जाकर उसने अपनी सहेली को फोन लगाया। सुनो, मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर क्या क्या बोल रहे हैं, जरा सुनोगी? प्रियंका ने पूरी बात बताई। सहेली पहले तो हंसी, फिर गंभीर होकर बोली। देख, सच कहूं तो तू थोड़ा हेल्दी तो हो ही गई है, लेकिन किसी को कोई हक नहीं कि तुझे मोटी बुलाए। ये तो सिर्फ तेरा फैसला होना चाहिए कि तू कितना खाएगी और कितना नहीं। अरे तो फिर तू बताना, क्या करूं मैं? सीधा और आसान तरीका, घर वालों को दिखा कि तू डाइटिंग कर रही है, लेकिन बाहर से खाना मंगवाकर मजे से खा। प्रियंका को ये आइडिया बहुत पसंद आया। बिल्कुल सही, अब मेरी भूख भी मिट जाएगी और इनका मुंह भी। रात का खाना लगा, सब टेबल पर बैठे। प्रियंका भी आई, लेकिन इस बार उसने आधी रोटी खाई और उठने लगी। अरे इतनी जल्दी उठ गई? पूरी रोटी तो खा ले। नहीं मम्मी जी, अब से मैं आप सबकी बात मानूंगी। कम से कम खाऊंगी, बस उतना ही जिससे जिंदा रह सकूं। अरे लेकिन इतनी कम खुराक खाओगी तो रात में भूख लग जाएगी। कोई बात नहीं, मैं अब संयम रखना सीख रही हूं।
ये कहकर प्रियंका उठकर चली गई। सबने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही सब सोने चले गए, प्रियंका ने मोबाइल उठाया और ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया। रात के अंधेरे में जब घर में सन्नाटा था, प्रियंका दबे पांव बाहर निकली। दरवाजा खोलकर उसने ऑर्डर लिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पिज्जा का डिब्बा खोलते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अब आएगा असली मजा। उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला और संतोष भरी मुस्कान के साथ आराम से खाने लगी। अगले दिन जब डिनर का समय आया तो उस दिन गौरी ने सबका पसंदीदा सूजी का हलवा बनाया था। चलो चलो, सब अपने हिस्से का हलवा ले लो। मैं पहले लूंगी। ठीक है, लेकिन प्रियंका, ये क्या, तू क्यों नहीं ले रही? नहीं मम्मी जी, मैं नहीं खाऊंगी, चीनी से फैट बढ़ता है ना। क्या, तू और हलवे से परहेज? अब से मैं अपनी सेहत पर ध्यान दूंगी। प्रियंका, ये तेरा पसंदीदा हलवा है, थोड़ा सा तो खा ले। हाँ भाभी, 1-2 चम्मच से कुछ नहीं होगा। हाँ, 1-2 चम्मच से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर वही तुम लोग चिल्लाओगे कि मैं भैंस बन गई हूं। पूरा घर चुप हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर हंसे या सीरियस हो जाए। फिलहाल फिर रात का सन्नाटा गहरा हो गया। प्रियंका ने मोबाइल निकाला, रेस्टोरेंट का नंबर डायल किया और अपना पसंदीदा ऑर्डर बुक किया, और गुलाब जामुन भी। अब मैं भी मीठा खाऊंगी, मजा आएगा। गौरी, जो आधी रात को पानी पीने उठी थी, दूर से देख रही थी। उसने देखा कि प्रियंका फोन पर किसी से बात कर रही है और फिर छत की ओर बढ़ गई। कल रात किससे बात कर रही थी बेटा? ओह मम्मी जी, मेरी सहेली का फोन आ गया था, बहुत जरूरी बात करनी थी। सोचा आप सबको डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए छत पर चली गई थी। पर गौरी को यह जवाब सही नहीं लगा, लेकिन उसने बात को वहीं छोड़ दिया। अब हर रात प्रियंका का यही सिलसिला चालू था। दिन में दिखावे के लिए डाइटिंग और रात में छुपकर मनपसंद खाना खाना। एक रात जब प्रियंका अपने ऑर्डर की डिलीवरी के लिए फोन पर बात कर रही थी तो आनंद की नींद खुल गई। उसने देखा प्रियंका फोन पर डिस्कनेक्ट करके रख रही है। उसे अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आजकल बहुत फोन आने लगे हैं प्रियंका को। अगली रात काजल ने भी प्रियंका को देर रात फोन पर बात करते हुए देख लिया। उसने नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि टोक दिया। भाभी, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं, एक वीडियो सुन रही थी, मेरा ईयरफोन खो गया है ना। काजल को शक तो हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन गौरी, आनंद और काजल ने आपस में बातचीत की। प्रियंका हर रात किसी से बात कर रही है, या कहीं हमें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है, ये रोज हो रहा है। कहीं भाभी का कोई अफेयर तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। तभी राम मोहन, जो अब तक चुप थे, बोले, इतनी जल्दी फैसला मत लो, हो सकता है कोई और बात हो, पहले पता लगाओ। अरे पर कैसे पता लगाए पापा? सीधा सीधा पूछ लो। सीधा पूछेंगी तो वो सच्चाई नहीं बताएगी, हमें खुद देखना होगा। अगली रात सबने पहरेदारी की, लेकिन प्रियंका ने इस बार ऑर्डर नहीं किया। उसे शक हो गया था कि घर वालों को कुछ अंदाजा हो गया है। अगले दिन उसने सोचा कि रात को ना सही, दिन में रेस्टोरेंट जाकर खा लिया जाए। उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। आनंद चुपचाप उसका पीछा करने लगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका खुशी खुशी रेस्टोरेंट में चली गई, लेकिन आनंद दूर से देखता रहा। वो वापस घर लौट आया और बोला, मम्मी, काजल, प्रियंका घर से बाहर रेस्टोरेंट में किसी से मिलने गई थी। तूने देखा किससे मिली? नहीं, लेकिन वो तो डाइटिंग कर रही है, फिर रेस्टोरेंट क्यों गई? इसका मतलब वो किसी से मिलने गई होगी। गौरी और काजल भी चिंता में पड़ गए। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम मत लगाओ। अगर प्रियंका मुझे धोखा दे रही है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे इतना जज्बाती ना हो, पहले आज रात पता करते हैं। आज सब चौकन्ने रहना, मैं भी नजर रखूंगी। जैसी कोई आया मैं कॉल करूंगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ठीक है। रात गहरा चुकी थी। पूरा घर सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन हर कोई सतर्क था। गौरी, आनंद, काजल और यहाँ तक कि पड़ोसन कोमल भी अपने अपने बिस्तरों में आंखें मूंद कर लेटे थे, लेकिन कान खुले थे। तभी दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। कोमल ने झट से मोबाइल उठाया और गौरी को कॉल कर दी। गौरी, बाहर कोई आया है। हमें पता था, अभी देखती हूँ। गौरी ने धीरे से आंखें खोली और पर्दे की ओर से झांका। प्रियंका दबे पांव बाहर जा रही थी। देखो, वो बाहर जा रही है। हमारा शक सही निकला। प्रियंका को ये भनक तक नहीं थी कि पूरा घर उस पर निगरानी रखे हुए था।
वो मोबाइल पर बात करती हुई बाहर निकली और गली के कोने पर रुकी। कुछ ही पलों में एक बाइक रुकी और एक लड़का उतरा। कोमल, लड़का आ गया। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। बिना कोई समय गंवाए कोमल ने आसपास के 2-3 लोगों को बुलाया और इशारे से सबको इकट्ठा कर लिया। जैसे ही लड़का मुड़ा, सभी ने उसे घेर लिया। अरे पकड़ो, कौन है ये? अरे पकड़ो, कौन है ये? क्या हुआ? कौन है रे? आधी रात को मेरी बहू से मिलने आता है। अरे नहीं, इसे मत मारो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबने मिलकर लड़की को मारना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में किसी की इज्जत खराब करने आया था? बताता है ये, पुलिस को बुलाऊं? अरे मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मुझे मत मारो। ये सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। सब जैसे मूर्ति बन गए। डिलीवरी बॉय? प्रियंका ने झट से उसके हाथ से बैग छीना और खोलकर दिखाया। अंदर छोले, भटूरे, गुलाब जामुन और कोल्ड ड्रिंक रखे थे। ये क्या? मैं वो दरअसल भूख लगती थी तो छुपकर खाना मंगवा लेती थी। एक पल की खामोशी के बाद पूरा मोहल्ला ठहाके मारकर हंसने लगा। हे भगवान, हमें लगा कोई चक्कर चल रहा है और तू ये छोले भटूरे का चक्कर चला रही थी। हमने लड़की को चोर समझकर पीट दिया, बेचारा बस खाना देने आया था। भाभी, आपने तो गजब का सस्पेंस क्रिएट कर दिया था। प्रियंका बुरी तरह झेप गई थी। माफ कर दो, वो मुझसे भूख सहन नहीं होती थी। अरे बेटा, ये सब मत किया कर, आराम से घर का खाना खा लिया कर। और हाँ, रात को चुपके से छत पर भी मत जाओ, वरना अगली बार पुलिस को बुला लेंगे। यही मैं कहूँ, इतनी डाइटिंग का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या यार। सब फिर से हंस पड़े और बेचारा डिलीवरी बॉय चुपचाप अपने बैग के साथ खिसक लिया।